Hallelujah. 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 सब खुश हैं? आए अपने पवित्र हाथों को सोर कर उठाएं और आए मुंह खोल के खुदा को धन्यवाद दें। कम ऑन चर्च, अपने मुंह को खोल के हम प्रभु को धन्यवाद दें। मन से, हृदय से प्रभु ने रात को अच्छी नींद दी, हर प्रकार के गंदे बुरे सपनों से बचाया। आए मुंह खोल के प्रभु को धन्यवाद देते। हर व्यक्ति, हर एक व्यक्ति मुंह खोल के प्रभु को धन्यवाद दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू, ग्लोरी, हालेलुया, थैंक यू। कम ऑन चर्च, लिफ्ट अप योर वॉइस। हर एक व्यक्ति, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू, ग्लोरी, वर्शिप यू, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति के योग्य, आदर के योग्य, महिमा के योग्य, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, युगानुयुग राज करने वाले, ओ सेनाओं के यहोवा, ओ सेनाओं के प्रभु, ओ महान, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वदेव से महान, युगानुयुग राज करने वाले यीशु राजा, धन्यवाद देते हैं। ओ प्रभु, रात को अच्छी नींद देकर ओ सुबह हमें आपके भवन में लेकर आए और रात को प्रभु अच्छा नींद देकर सुबह हमारी आंखें खोली। और आज का दिन आपने हमारे जीवन में बनाया, इसलिए हमारे मन से, हृदय से हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना, आज की प्रार्थना हम आपके हवाले करते हैं। जो कोई आए प्रभु, जो दुख में, तकलीफ में, बीमारी में, मुसीबत में, परेशानी में जो भी आए प्रभु, उनको हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं, उनको हम आपके हवाले करते हैं। ओ प्रभु, आज कोई खाली नहीं जाए, परंतु प्रभु तेरी महिमा हमारे बीच में प्रकट होने दें। खास करके प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस सभा के खिलाफ आने वाले हर शक्ति के विरोध आते यीशु के नाम में। हर डिस्टर्बेंस, हर सुस्तीपन, हर रालसपन, हर नींद की आत्मा, हर मन भटकली आत्मा, वचन के खिलाफ, आराधना के खिलाफ जो शक्तियां कार्य करती है उसे हम डिस्ट्रॉय करते यीशु के नाम में। प्रभु एक मन से, हृदय से हम आपकी आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, स्वर्ग खुल जाए और आपकी महिमा, आपका सामर्थ्य, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में अद्भुत रीति से प्रकट हो जाए, ताकि जो भी आए प्रभु आज खाली न जाए, परंतु आपके आशीष को लेके जाए, आपके चंगाई को लेके जाए, आपके मान उपस्थिति को लेके जाए, आपके अद्भुत कार्य को लेके जाए। पवित्र आत्मा आपके महान कार्य, आपका महान चमत्कार हम देखना चाहते हैं। ओ प्रभु, इस साउंड सिस्टम, प्रभु इस इलेक्ट्रिसिटी को हम आपके हवाले करते हैं। जो कोई आए प्रभु, उनको हम आपके हवाले करते हैं। आप उनके जीवन में कार्य करना, चमत्कार करना। आगे का समय पवित्र आत्मा हम आपके हाथों में सौंपते हैं और आपकी महिमा हमारे बीच में होना दे। पवित्र आत्मा, हम आपके महिमा को नहीं छुएंगे, हम आपके महिमा को नहीं छुएंगे, हम आपके महिमा को नहीं छुएंगे। इस महिमा का, आदर का हकदार सिर्फ आप है और आपके नाम को महिमा मिले। आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आप ही को मिले, यीशु के नाम में मांगते हैं। आइए फिर से अपनी आंखें बंद करें और अपने ध्यान प्रभु पर लगाएं और एक मन से, हृदय से हम खुदा की आराधना करें। थैंक यू जीसस। हमें ले चल
यस लॉर्ड, इस सुबह के वक्त में हम आपके चरणों में आए हैं। रबा शकेंदल रबा रबा रिया शकेंदल रबा शके रशकेंदल रबे। यस प्रभु, हम आपके चरणों में आए हैं, और जो कोई आपके शरण में जाता वो कभी शर्मिंदा नहीं होता। आज हम आपके चरणों में आए हैं, हम जरूर बलवंत होके जाएंगे, हम आशीष पाके जाएंगे, हम चंगा पाके जाएंगे, हम प्रभु आशीष और उन्नति को लेके जाएंगे, क्योंकि आप हमारे बीच में हैं। और आज की सुबह हम आपके चरणों में आए हैं। आए खुदा को जोरदार थाली बजा के हम उसके नाम को धन्यवाद दें, उसके नाम की स्तुति करें। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू ग्लोरी, हालेलुया। थैंक यू किंग ऑफ किंग एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू किंग ऑफ किंग लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सुबह से सुबह के वक्त में प्रभु से कहें, मेरे पीछे दोहराएं, पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर, मेरे हृदय को, मेरे मन को, मेरे कानों को मैं तैयार करता हूं आपके वचन को सुनने के लिए। आज का वचन मैं सुनकर उसके अनुसार मैं चलूंगा। आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना कार्य करे। जैसे मैं था वैसे नहीं लौटूंगा, परंतु आज के वचन के द्वारा मैं आशीष पाऊंगा, चंगाई पाऊंगा, छुटकारा पाऊंगा। जो दरवाजे मेरे लिए बंद हैं आज खुल जाएंगे, आज खुल जाएंगे। यीशु के नाम में मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं और मैं स्वीकार करता हूं। यीशु नाज़री के नाम में जो नहीं हुआ था आज हो जाएगा। जो दरवाजे बंद थे आज खुल जाएंगे, जो बंधन थे वो टूट जाएंगे। मैं स्वीकार करता हूं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आज जोरदार थाली बजा के धन्यवाद दें। थैंक यू ग्लोरी रबा शकंदला रबा रिशो खोंदोलो रिखियाला रबा। ग्लोरी वर्शिप यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। बैठ जाए अपनी जगह में। हालेलुया। आज ओके, अचानक हमने मेरे मन में आया आज हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। कितने लोग इस स्थान में बीमार है? कितने लोग बीमार है? हाथ उठाए। कितने लोग बीमार है? कम ऑन चर्च, हालेलुया। तो आज हम बीमारों के लिए प्रार्थना हम लोग बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु आपको चंगाई करेगा। नॉट ओनली फॉर सिक पीपल, सिर्फ बीमारों के लिए नहीं, परंतु जो भी बीमार हैं और जिनको बच्चे नहीं हैं, ओके, उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। और कितने लोग अपनी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, हर बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं। यस, आया ना, आया ना, हालेलुया। ओके, तो हमें तंदुरुस्ती का जीवन पाने के लिए, चंगाई का जीवन पाने के लिए, स्वस्थ जीवन पाने के लिए हमें क्या करना है? किस प्रकार से मुझे चंगाई को स्वीकार करना है? किस प्रकार से मेरे जीवन में मैं चंगाई को ग्रहण कर सकता हूँ, स्वीकार कर सकता हूँ? आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम देखेंगे। हालेलुया। याद रखना, बेसिक चंगाई का और छुटकारे का अगर कार्य अगर आप आपके जीवन में देखना चाहते हो तो चर्च आपको वचन को सुनना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
अगर आप सचमुच आपके जीवन में चंगाई पाना चाहते हो, छुटकारा पाना चाहते हो, तो आज के वचन को स्वीकार करिए, कबूल करें। देखो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब, Who's reading? You, okay. यशायाह उसका 53 अध्याय, उसका 3 और 4 वचन। यशायाह उसका 53 अध्याय, हम पढ़ेंगे वचन 3 और 4। यशायाह का 53 अध्याय 3 वचन। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। 4 वचन। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हालेलुया, हालेलुया। 2 चीज यहां पर मैं बताना चाहता हूं। यहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु को रोग से जान पहचान थी। बोलो रोग। हालेलुया। फिर लिखा है हमारे कमजोरी को, हमारी बीमारी को क्या किया? अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। अपने अपराधों को, हमारे अपराधों को, अपने रोगों को उसने क्या किया? ले लिया। प्रभु यीशु रोगों को जानता था। अगर कोई मनुष्य बीमार है, उसके सर के बालों से लेकर पैरों के तलवे तक कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे आत्मिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो या दुष्ट आत्मा के द्वारा आई हो, प्रभु यीशु जब मनुष्यों को देखता था तो जान लेता था कि इस इंसान के अंदर जो बीमारी आई किसके कारण आई है। और यीशु जानकर तुरंत क्या करता था? चंगा करता था। यह खूबी थी प्रभु यीशु की। लोगों को देखकर जानता था कि उनके शरीर में कौन सी बीमारी है और प्रभु यीशु तुरंत उन बीमारी को चंगा करता था। हालेलुया। अगर कोई एक व्यक्ति बीमार है और बीमारी से चंगाई पाने के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर उसको दवाई देता है, राइट? हालेलुया। 3-4 डोज देगा, दोपहर, सुबह, शाम, सुबह का, दोपहर का, शाम का, फिर वापस सुबह। अगर ठीक नहीं हुए तो वापस आ जाओ। अगर जो डॉक्टर दवाई देता है, डॉक्टर दवाई से आप ठीक नहीं हुए, फिर डॉक्टर आपको इंजेक्शन देगा। उस इंजेक्शन से भी अगर आप ठीक नहीं होगे तो डॉक्टर आपका ब्लड चेक करेगा और ब्लड चेक करने के बाद में उस ब्लड के अंदर आपकी बीमारी को ढूंढेगा। और ब्लड में भी आपकी बीमारी नहीं मिली तो डॉक्टर क्या करेगा? सीटी स्कैन, एमआरआई करेगा, फिर उसको पता चलेगा आपको कौन सी बीमारी है। मगर चर्च, मेरे यीशु को कोई भी रिपोर्ट निकालने की जरूरत नहीं थी। वो लोगों को देखकर ही जानते थे, पहचानते थे कि इस व्यक्ति के शरीर में बीमारी किसके कारण आई। क्या इस व्यक्ति ने पाप किया था? क्या इस शैतान के द्वारा बीमारी आई है? वो प्रभु यीशु तुरंत जानकर उसको क्या करता था? चंगा करता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर देखेंगे, हम पढ़ेंगे, थोड़ा मैं स्पीड जाऊंगा। 1 पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 24 वचन। 1 पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 24 वचन। पहला पत्रस का किताब 2 अध्याय उसका 24 वचन। वह स्वयं हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के घावों से तुम स्वस्थ हुए हो। सभी लोग कहें, यीशु के कोड़े के मार खाने से मैं चंगा हो गया। हालेलुया। चर्च, हर एक विश्वासी कान खोल के सुन लेना, बीमारी से छुटकारा पाना या बीमारी से चंगाई को प्राप्त करना ये हमारा हक है। क्योंकि हमें बीमार से छुटकारा मिलने के लिए, हर बंधन से छुटकारा मिलने के लिए यीशु ने कीमत चुकाई है और हमें मिलना चाहिए, क्योंकि यीशु ने उसकी कीमत चुकाई तो हमारा हक है चंगाई पाना। हालेलुया।
याद रखना, हमारे शरीर में, आपके शरीर में या विश्वासी भाई बहन के शरीर में कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कितनी भी छोटी कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, आपको बीमारी से नहीं डरना है, उल्टी बीमारी आपसे डरना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि यीशु ने कीमत चुकाई है। याद रखना इस बात को, बीमारी को हमारे ऊपर अधिकार नहीं, परंतु प्रभु यीशु ने हर एक विश्वासी लोगों को हर एक बीमारी को पर अधिकार दिया है। हालेलुया, कितने लोग विश्वास करते हैं? बीमारी हमारे ऊपर हामी होनी चाहिए कि हम बीमारी के ऊपर हामी होनी चाहिए? बाइबल में लिखा है कि तुम बीमारों को क्या करोगे? चंगा करोगे। हालेलुया, तो हमें डरना नहीं है, परंतु हमें क्या करना है? बीमारी से छुटकारा जरूर पाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो चंगाई किस रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं? चंगाई पाने के लिए स्टेप क्या है? कौन से कदम के द्वारा मैं चंगाई को प्राप्त कर सकता हूं? चर्च, अगर आप आपके जीवन में चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत कामों को देखना चाहते हो तो आज मैं 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप 3 चीज करोगे तो इसी वक्त प्रभु यीशु आपको चंगा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे मरकुस की किताब, उसका 10वां अध्याय, उसका 46 से लेकर हम 52 तक पढ़ेंगे। मरकुस का किताब 10वां अध्याय 46 वचन से 52 वचन तक। हालेलुया। सभी को पता है इस कहानी किसके बारे में है? जोर से बोलिए। एसी बंद है फिर भी आप ठंडे क्यों हो? नींद आ रही है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम मैयत में नहीं आए। हालेलुया, हम पुनरुत्थान का दिन है, हर दिन पुनरुत्थान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को पता है इस कहानी? सभी लोग एक्चुअली शनिवार, फ्राइडे रात को इस 10 साल पहले, 10 साल के ऊपर हो गए, इस कहानी को मैंने चर्च में प्रचार किया। ओके, और उसके बाद मैंने चर्च में प्रचार करना बंद किया क्योंकि कॉमन स्टोरी हो गई। हालेलुया। और एक प्रचार, इस कहानी को मैं कलकत्ता के हर एक गांव में जाके मैंने प्रचार करके, मतलब हर गांव में जाके प्रचार किया, और प्रभु के अनुग्रह के हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा कलकत्ता में कलीसिया शुरू हो गई, मिनी सेवकाई शुरू हो गई। हालेलुया। तो कल रात को मैं काफ़ी देर तक मैं इसके ऊपर मनन करता रहा, और अंत में मुझे नींद आई, मैंने बाइबल बंद किया, मैं सुबह देखेंगे। और उसके बाद मैं सुबह उठ के मैंने प्रार्थना करने बैठा, और अन्य भाषा में 1 घंटा प्रार्थना करने के बाद में घुटना टेक के प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने इस कहानी को पर 3 बातें बताई जो मैं आपको बताने वाला हूँ। हालेलुया। चर्च, आप तैयार हो? तैयार हो? ओके, हम पढ़ेंगे। कम ऑन। मरकुस का किताब 10वां अध्याय 46 वचन से। वे यरीहो में आए। जब यीशु और उनके चेले एक बड़ी भीड़ के साथ यरीहो नगर से निकल रहे थे, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। बस। हालेलुया, हालेलुया। यरीहो नगर के बाहर तिमाई का पुत्र कौन? बरतिमाई, अंधा भिखारी, यरीहो नगर के बाहर बैठकर भीख मांगता था, ताकि यरीहो नगर में आने जाने वालों से क्या करे? भीख मांगे। हालेलुया। बाप का नाम क्या था? तिमाई। बेटे का नाम बेटा, बरतिमाई का बेटा। हालेलुया। तिमाई का पुत्र बरतिमाई अंधा सड़क के किनारे क्या कर रहा था? भीख मांग रहा था। ये अंधा किसके कारण हुआ? अंधा होने का कारण क्या है? नहीं बताया गया। क्या उसकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया? क्या उसकी आंखों की पुतली खराब हुई? क्या उसका एक्सीडेंट हो गया? या जन्म से अगर बरतिमाई जन्म से अगर अंधा था, हम नहीं जानते, मगर अगर जन्म से अंधा होता तो लोग क्या कहते? शायद इसने पाप किया हो, या इसके माँ बाप ने पाप किया जिसके कारण वो जन्म से अंधा हो गया। बाइबल के अंदर एक कहानी है। हालेलुया। बाइबल के अंदर एक कहानी है। एक जन्म से अंधा व्यक्ति, प्रभु यीशु के शिष्यों ने जब अंधे को देखा तो प्रभु को कहा, हे प्रभु, क्या इसने पाप किया था कि इसके माँ बाप ने पाप किया था जो जन्म से अंधा है? प्रभु यीशु ने क्या कहा? ना इसने पाप किया, ना इसके माँ बाप ने पाप किया, परंतु इसके लिए इतना अंधा पैदा हुआ कि परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर की महिमा उसके जीवन में
प्रकट हो जाए। हालेलुया। चर्च आज की प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में जो बीमारी है, जो भी तकलीफ है, जो भी अगर आपके बच्चे नहीं हैं, आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के कार्य आपके जीवन में प्रकट होने वाले हैं। हालेलुया। कितना लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम आई है, तो आज के दिन परमेश्वर अपने कार्य उसकी महिमा को प्रकट करने वाला है। हालेलुया। नेक्स्ट वचन 47 वचन, वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है पुकार पुकार बस कर बस बस वह यह सुनकर यीशु नाजरी है पुकार पुकार कर। हालेलुया। बोलो यह सुनकर, यह सुनकर। हालेलुया। कितने लोग चमत्कार देखना चाहते अपने जीवन में? अंधे बरतिमाई के जीवन में चमत्कार हुए। उसका एक काम था, सुनना। रिमेंबर, क्या करना? सुनना। अंधा बरतिमाई को आंखें नहीं थी, पर जो अंधे होते हैं उनके कान काफी शार्प होते हैं। याद रखना, कौन से एरिया में जा रहे, कौन से रास्ते में जा रहे, वहां की आवाज सुनकर वहां से वो लोग लौट जाएंगे। आंखों से कमजोर होते हैं परंतु उनके कान शार्प होते हैं। ये अंधा बरतिमाई यरीहो के रास्ते में बैठकर जो लोग यरीहो नगर से आते थे, जाते थे, यीशु की चर्चा करते थे। आज यीशु ने उसको चंगा किया, आज यीशु ने उसको चंगा किया। ये बरतिमाई जो अंधा था, रास्ते में बैठकर भीख मांगता था, आने जाने वाले लोगों के मुंह से यीशु की चर्चा सुनता था। हालेलुया। यीशु के बारे में सुना था। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसने यीशु को सुना। यीशु नाजरी है। हालेलुया। विश्वास आता है। कम ऑन चर्च, विश्वास आता है और सुनना परमेश्वर का। याद रखना, विश्वास चिन्ह चमत्कार देखने से कभी नहीं होता। चिन्ह चमत्कार देखने से विश्वास नहीं आता, मगर विश्वास आता है सुनने से, और सुनना परमेश्वर का वचन है। आज कितने लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं? जब परमेश्वर का दास जब वचन प्रचार करने के समय में लोगों को कंटाला आता है, लोग उठकर चले जाते हैं, कभी सुसु आती है, कभी प्यास लगती है। कई बार लोग प्रभु के दास जब प्रचार करने के समय में उनका मन भटकता है, उनका ध्यान नहीं रहता। लोग प्रभु का दास जब प्रचार करते हैं तो कई लोग सो जाते हैं, कई लोगों का मन नहीं रहता, यहां वहां देखते रहते हैं, बच्चों से बात करते रहेंगे, एक दूसरे से बात करते रहेंगे। जब परमेश्वर का दास जब प्रचार करते रहेगा तो अपने पेन से बुक में कुछ ना कुछ ड्राइंग करते रहेंगे, मगर प्रभु का वचन नहीं सुनेंगे। याद रखना, आपका वचन सुनने से आपका आत्मिक जीवन, आपकी प्रार्थना, आपका विश्वास स्ट्रांग हो जाएगा। हालेलुया। और ये बरतिमाई ने क्या किया? यीशु का वचन सुन के रखा था कि जिस दिन यीशु आएगा मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। तो फर्स्ट, अगर आप आपके जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन को आपको सुनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एजेकियल भविष्यवक्ता किससे बात कर रहा था? किससे? कम ऑन चर्च, किससे? एजेकियल भविष्यवक्ता किससे कहता है? सूखी हड्डी, परमेश्वर का वचन सुनो। अगर तुम सुनते हो तो सोचना तुम हड्डी नहीं रहोगे, तुम एक बड़ी सेना बन जाओगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर का वचन सुनता है उसका जीवन कभी सूखा नहीं रहता, उसका जीवन योद्धा के समान हो जाता है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर का वचन आपको सुनना है। अगर आपको यकीन नहीं आता है, हम पढ़ेंगे और एक वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे वचन मरकुस, ओके या मरकुस उसका 5 अध्याय, मरकुस उसका 5 अध्याय, उसका 27 और 28 वचन पढ़ेंगे। मरकुस का किताब 5वां अध्याय 27 वचन। उसने यीशु की चर्चा सुनी, वह भीड़ में उनके पीछे से आई और यीशु के वस्त्र को छू लिया। हालेलुया।
सभी लोग कहे उसने यीशु की चर्चा सुनी। हालेलुया। 12 साल से पीड़ित महिला ने प्रभु का वचन सुना, यीशु की चर्चा सुनी, परमेश्वर का वचन सुना, और वो कहती कि वो यीशु के पीछे से आए और यीशु के वस्त्र को छुआ। 28 वचन, वह कहती थी, यदि मैं यीशु के वस्त्र ही को छू लूंगी तो स्वस्थ हो जाऊंगी। हालेलुया। वो क्या कहती है? मैं 12 साल से बीमारी में हूं और मेरी संपत्ति, मेरी आधी संपत्ति डॉक्टर के पीछे खर्चा करते करते क्या होगी, चली गई, मगर मेरी बीमारी ठीक होने के बजाय मैं और क्या हो गई, बीमार पड़ी। उसने यीशु के बारे में सुना, प्रभु का वचन सुना, यीशु की चर्चा सुनी, और स्त्री कहती है मेरी इच्छा नहीं कि यीशु आए और मेरे सर के ऊपर हाथ रखे, मैं यीशु को देखना नहीं चाहती, वो कैसा है, मगर मैं उसके पीछे से जाऊंगी, उसके वस्त्र को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी, बस। क्योंकि यीशु का वचन सुन सुनकर मेरा विश्वास स्ट्रांग हो गया, मेरा विश्वास मजबूत हो गया। हालेलुया। आज लोग वचन नहीं सुनते और सिर्फ लास्ट में चर्च खत्म होते हैं, प्रभु के दास के पास आते प्रार्थना करने के लिए, सिर्फ यही मुद्दे से लोग आते हैं। मैं ये नहीं चाहते कि प्रभु के दास से प्रार्थना मत करो, करो, पर प्रभु का दास क्या कहता है सुनो। तुम सुनोगे, खाली नहीं जाओगे। हालेलुया। जो प्रभु के दास ने बोला, वचन बोला, वो परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहले इस कहानी में क्या है, सुनना। हालेलुया। क्या किया, सुन। जब तुम सुनोगे तुम्हारी प्रार्थना स्ट्रांग हो जाएगी। क्या सुनने से? बुराई कितने घंटे आप सुन सकते हो, है ना? पूरा दिन बोलो बुराई सुनने के लिए सुनेंगे, मन आधा घंटा वचन नहीं सुन सकते। सुनो प्रभु का वचन। सबसे पहले क्या है, जब तुम प्रभु का वचन सुनोगे तुम्हारी प्रार्थना क्या हो जाएगी, स्ट्रांग। उसने सुना और बाद में क्या किया, सेकंड, पुकार पुकार कर कहने लगा। फिर क्या है, पुकारना। सेकंड पॉइंट है पुकारना। सेकंड पॉइंट क्या है, कितने लोग परमेश्वर को पुकारते हैं? प्रार्थना इज डिफरेंट। प्रार्थना अलग है। पुकारना मतलब, पुकारना मतलब कैसे पुकारा बर्तिमाई ने, हे यीशु, पुकारा जोर से। आज कई लोग पुकारते हैं, कई लोगों की पुकार परमेश्वर के कानों तक पहुंचती है, कई लोगों की पुकार परमेश्वर तक नहीं पहुंचती, क्योंकि तुम्हारे पुकार, कई लोगों की पुकार में दम नहीं है, उनकी पुकार फुसकी है, आवाज नहीं। जब तुम पुकारते हो उस पुकार में सामर्थ होनी चाहिए। जब तुम परमेश्वर को पुकारते हो तो उस पुकार में दर्द होना चाहिए। जब तुम परमेश्वर को पुकारते हो उस पुकार में एक दुख होनी चाहिए। जब तुम परमेश्वर को पुकारते हो उस पुकार में तुम्हारे आंसू होनी चाहिए, ताकि परमेश्वर तुम्हारे पुकार को सुनकर परमेश्वर का मन आपकी पुकार के ऊपर आकर्षित कर सके। हालेलुया। पुकारना बहुत जरूरी है। किस प्रकार से हम प्रभु को पुकारते हैं? जब तुम परमेश्वर को मन से, हृदय से पुकारोगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखना चर्च, जिस रास्ते से बर्तिमाई, जब अंधा बर्तिमाई बैठा था, पता नहीं उसी रास्ते से यीशु चले गए या फिर उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते से चले गए। जब उसने सुना यीशु गुजर रहा है तो उसने क्या किया, क्या किया? जोर जोर से पुकारने लगा। हालेलुया।
और जोर जोर से पुकारने लगा। उसकी चंगाई, उसका छुटकारा, उसका देखना बर्तिमाई से दूर चला गया। परंतु जब उसने अपने हृदय से जोर जोर से पुकारा तो उसकी चंगाई, उसकी आशीष जो दूर जा रही थी रुक गई। हालेलुया। चर्च, अब तक आपके जीवन में चंगाई नहीं मिली, छुटकारा नहीं मिला, अब तक आप माँ नहीं बन गए, बाप नहीं बन गए। जब आप मन से, हृदय से खुदा को पुकारोगे तो आपकी आशीष आपके नजदीक आ जाएगी। हालेलुया। बहुत जरूरी है। अंधे बर्तिमाई की पुकार को सुनकर चलने वाला यीशु क्या हो गया? रुक गया। हालेलुया। जिसके अंदर 2000 दुष्ट आत्मा थी, और व्यक्ति पहाड़ों में, जंगलों में दिन रात चिल्लाता था, उसकी पुकार को सुनने वाला, उसके दुख को देखने वाला कोई नहीं था। मगर प्रभु यीशु के कानों में उसकी पुकार सुनाई दे रही थी। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने शिष्य को कहा कि शाम के समय में चलो, हम झील के उस पार जाएंगे, कोई मेरा इंतजार कर रहा है। हालेलुया। चर्च, आपकी पुकार में वो दुख होना चाहिए, आपकी पुकार में वो सामर्थ होनी चाहिए कि चलने वाला यीशु रुक जाए। जब आप पुकारोगे तो स्वर्ग हिलना चाहिए। जब आप पुकारोगे तो स्वर्ग का दरवाजे खुलना चाहिए। वो सामर्थ, वो ताकत, वो दुख, वो आपके पुकार में होना चाहिए। जो किसने किया? बर्तिमाई ने। जब आप वचन सुनोगे, आपकी प्रार्थना दिन दिन स्ट्रांग हो जाएगी। जब बर्तिमाई पुकारने लगा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। कई लोगों ने डांटा, चुप रहना, मगर बर्तिमाई चुप रहा। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनोगे, आपकी प्रार्थना में जितनी भी रुकावट आएगी, आपकी प्रार्थना रुकेगी नहीं, परंतु आपकी प्रार्थना दिन स्ट्रांग होती जाएगी, और आप आने वाले दिनों में एक प्रार्थना योद्धा बन जाओगे। हालेलुया। वचन सुन के उसका विश्वास स्ट्रांग हो गया, और जब पुकारने लगा, कई लोगों ने मना किया, फिर भी बर्तिमाई चुप नहीं बैठा और पुकारना जारी रखा। हालेलुया। यह होती है वचन सुनने वालों की प्रार्थना। जिस दिन तुम सिर्फ वचन सुनना नहीं, वचन सुन के उसको स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो सेकंड पॉइंट क्या था? पुकारना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो अंधे बर्तिमाई ने क्या किया? पुकारा। यीशु को कैसे पुकारा? जोर जोर से क्या किया? पुकारा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आगे पढ़ो 49 39 वचन। जब 49 वचन, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, धाड़स बांध, उठ, वह तुझे बुला रहा है। हालेलुया। जब यीशु ने क्या किया? बर्तिमाई ने यीशु को पुकारा, चलने वाला यीशु क्या हो गया? रुक गया। और बाइबल कहती है, यीशु ने कहा कि उसको मेरे पास लेके आओ। तो लोगों ने क्या कहा? उठ, तुझे क्या कर रहा है? तुझे यीशु बुला रहा है। हालेलुया। यीशु क्या कर रहा है? बुला रहा है। जब आप यीशु के पास आते हो तो आपको कैसे आना है? एक विश्वास के साथ में। हालेलुया। आज की सुबह जो भी बीमार है, जो तकलीफ में, डिप्रेशन में, ऑपरेशन में, टेंशन में, जैसे भी आप हो, प्रभु आपको बुला रहा है। बाइबल में लिखा है मत्ती 11:28 में, हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम और शांति दूंगा। जब प्रभु के पास आते हैं तो एक जॉय, खुशी के साथ में आना है। हालेलुया। एक विश्वास के साथ में आना है कि मैं प्रभु के पास जाऊंगा, जो भी मैं लेके जाऊंगा, आने के समय में मैं वही लेके नहीं आऊंगा, परंतु सुख और शांति और चंगाई, छुटकारा लेके आऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। जब बर्तिमाई को यीशु ने पुकारा, आगे, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। हालेलुया। सभी लोग कहे, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। देर लगाई। उसने क्या किया? अपना क्या किया? अपना कपड़ा फेंक कर, किधर गया काला कपड़ा? किधर गया? अंदर रख दिया। ओके। हालेलुया। वो अपना कपड़ा फेंक कर क्या किया? शीघ्र उठा। हालेलुया। यहां पर उल्लेख किया कपड़ा।
कौन सा कपड़ा? उस समय लोग जो अंधे रहते थे उनको काला कपड़ा देते थे और काला कपड़ा पहनकर वो क्या करते थे? भीख मांगते थे, ताकि आने जाने वाले को पता चले ये सचमुच का अंधा है। हालेलुया। याद रखना, अंधे बर्तिमाई के पास उसकी पहचान थी काला कपड़ा। ये काला कपड़ा ये साबित करती है कि मैं अंधा हूँ। और चर्च या कान खोल के सुन लेना, लोग बर्तिमाई को भीख देते थे, उसको देखकर नहीं परंतु उसके कपड़े को देखकर भीख देते थे। उसके पास लाइसेंस था कि ये मैं अंधा हूँ। हालेलुया। पर जब यीशु ने उसको पुकारा कि प्रभु के पास, प्रभु तुमको बुलाया है, उसने पहले क्या किया? अपना कपड़ा फेंक दिया। एक कपड़ा मुझे अंधा साबित करता है और इस कपड़े के वजह से मैं आज अंधा हूं और इस कपड़े के वजह से मैं भिखारी हूं और कपड़ा देखकर लोग मुझे भीख देते हैं। परंतु आज यीशु ने मुझे बुलाया, इस कपड़े की मुझे जरूरत नहीं है। हालेलुया। एक कपड़ा मेरे मुझे अंधा साबित करता है। आज मुझे कपड़े की जरूरत नहीं, मुझे यीशु की जरूरत है। इस कपड़े को वापस मैं नहीं पहनूंगा, वो छोड़ दिया। हालेलुया। जब प्रभु के पास जाते हो एक विश्वास के साथ में जाओ। आपके पास जो भी बोझ, जो बीमारी है, तकलीफ है, यीशु के पास जाऊंगा 100% चंगाई हो जाऊंगा। आपके अंदर फेथ होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कई लोग अपने प्रभु के पास आते हैं, अपना बोझ लेके आते हैं, हालेलुया, और वापस क्या करते हैं? नो चेंज। जैसे आए थे वैसे चले गए। हालेलुया। कुछ प्रभु भी कुछ नहीं कर सकता। जब प्रभु के पास आते हो, विश्वास करना है मैं बीमार हूँ, तकलीफ में हूँ, कल सुबह चर्च में जाऊंगा और 2 घंटे के बाद खुदा मेरा ऑपरेशन करेगा और मैं पूर्ण रीति से सुस्त हो जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अंधे बर्तिमाई को विश्वास था। विश्वास आया कहां से? सुनने से उसकी प्रार्थना क्या हो गई? स्ट्रांग। और जो अंधा था वो कपड़ा छोड़कर यीशु के पास क्या किया? शीघ्र, बोलो शीघ्र। एक अंधे को बैठने के लिए कितना समय लगता है? 15 से 20 सेकंड। अपना जगह ढूंढेगा, फिर लकड़ी रखेगा, फिर अपना बोझा रखेगा, फिर कटोरी रख के बैठ जाएगा, ऐसा नीचे करते करते। हालेलुया। पर जब यीशु ने बुलाया, उसने सोचा आज मेरे लिए चंगाई चमत्कार का दिन है। हालेलुया। जो समय इतना दिन में इंतजार किया, आज खुदा मुझे उसका फल देने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और उसी क्षण उसने यीशु को बुलाया। जब यीशु ने उसको बुलाया, वो शीघ्र अपना कपड़ा फेंक दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जब यीशु के पास गया, यीशु ने उसको क्या कहा? क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए, क्या चाहता है मैं कि तेरे लिए करूं? पढ़ो आगे। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने यीशु से कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? क्या मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है? तेरी क्या इच्छा है? तू ऐसे रहना चाहता है कि वापस तू भीख मांगना चाहता है? प्रभु कहता है, प्रभु मेरी आंखें खोल ताकि मैं दोबारा भीख न मांगू। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरा आखिरी दिन रास्ते पे बैठने का है। आज मेरी आंखें खुल जाएगी, वापस कल लोग मुझे नहीं देखेंगे। हालेलुया। जो लोग मुझे देखते भीख मांगते, वही लोग मुझे देखेंगे मैं बैग पकड़ के ऑफिस में जा रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चर्च, जब आप खुदा को पुकारोगे, आप जहां पर थे प्रभु आपको उठाएगा और प्रभु आपके जीवन में गवाही बनाएगा। हालेलुया। कितने लोग गवाह बनना चाहते हैं? सुनेगा कौन? मैं। जिस दिन आप सुनोगे, आपकी प्रार्थना स्ट्रांग हो जाएगी, आपका विश्वास स्ट्रांग हो जाएगा। हालेलुया। बर्तिमाई बाइबल पढ़ रहा था क्या?
कम ऑन, कौन सा बाइबल डिग्री किया? बाइबल पढ़ रहा था, उसने क्या किया? इतना क्या किया उसने? हालेलुया। आप सुनते हो, सुनोगे 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 तो विश्वास स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी प्रार्थना स्ट्रांग हो जाएगी। जब आपकी प्रार्थना स्ट्रांग हो जाएगी और आप पुकारोगे तो स्वर्ग हिलना शुरू हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने कहा कि तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? उस अंधे भर्तिमाई ने क्या कहा? हे प्रभु, मेरी एक ही ख्वाहिश है, मैं क्या करूं? यीशु ने क्या बोला? ला मैं तेरे सर पे हाथ रखता हूं। कितने साल से बीमार है? कितने साल से अंधा है? 25 साल। रुक, आधा घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करने दे मुझे, तो ठीक हो जाएगा। यीशु ने क्या कहा? जा, तेरे विश्वास, इतना दिन तूने वचन सुना ना, उसका फल तुझे मिला, जा तुझे चंगा हो गया। तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया? हालेलुया। कौन सुनेगा? किसकी प्रार्थना स्ट्रांग हो जाएगी? कौन पुकारेगा? कौन चंगा करेगा? किसके वजह से? आपके विश्वास के द्वारा। हालेलुया। आखिरी वचन पढ़ेंगे, पढ़े भजन संहिता। हालेलुया। चर्च याद रखना, जब पतरस को जब बर्तिमाई को बुलाया, वो कैसे उठ के, शीघ्र उठ के चला गया। हालेलुया। जब यीशु को, जब पतरस ने जब यीशु को देखा पानी पे चलते चलते, जब यीशु ने क्या कहा? पतरस ने कहा, प्रभु तू है तो मुझे पानी पे चलने की क्या करना? और क्या किया? नाव पे से उठ के क्या किया? डूब तो गया, चलेगा, डूबा, पर चला कि नहीं? हालेलुया। चला कि नहीं चला? कितने लोग चलना चाहते हैं? जब यीशु का वचन सुनोगे, जब पतरस ने सुना यीशु का, प्रभु ने कहा आ, तो क्या किया? हालेलुया। आप यीशु का वचन सुनोगे तो बिंदास किधर भी चलोगे, किसी से डर नहीं। आज हम पढ़ेंगे आखिरी वचन, भजन संहिता उसका 138, भजन संहिता 138 उसका 3 वचन। भजन संगीता 138 उसका 3 वचन। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। हालेलुया। सभी लोग मेरे पीछे बोलो, जिस दिन मैंने तुझे पुकारा उसी दिन मेरी सुन ली और मुझे बल दिया। हालेलुया। किस दिन पुकारा? जिस दिन बर्तिमाई यीशु को पुकारा, उस दिन ही उसकी प्रार्थना सुन ली और वो चंगा हो गया। हालेलुया। आज आखिरी वचन, भजन संहिता 138 उसका 3 वचन। आज हम पुकारेंगे और परमेश्वर राजी हमारी प्रार्थना सुन लेगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? तुम प्रभु का सुनोगे तो प्रभु तुम्हारा सुनेगा। तुम बहरे हो जाओगे, याद रखना तुम्हारे लिए प्रभु भी बहरा हो जाएगा। आया ना? तो आप लोग बोलते ना, दोनों बहनें बोलते, तू मेरी सुनती है, मैं तेरा सुनूं? तू मेरी सुनती है नहीं ना, तो मैं क्यों तेरा सुनूं? वक्त तुम सुनोगे तो दूसरा तुम्हारा जरूर सुनेगा। तुम नहीं सुनोगे तो तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा। तुम प्रभु का सुनोगे तो प्रभु पहला तुम्हारा सुनेगा। हालेलुया। जो सुनता है वही सीखता है और वही अपने जीवन में आगे बढ़ता है। ओ बंदे बर्तिमाई ने सुना और वही अपने जीवन में आगे बढ़ा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाए प्रभु के वचन में, वचन को सुनकर आज हम पुकारेंगे। हालेलुया। जो भी किसी को काम नहीं है, जो इंटरव्यू आपने दिया, आपको बुलाया मगर दरवाजे बंद है, ओके, जिन बहनों को भाई को बच्चा नहीं है, ओके, आप पुकारेंगे, आज खुदा दरवाजा खोलेगा। अगर कोई बीमार है, जो भी आपके जीवन में बॉन्डेज है, जो कुछ है, उसको याद करके पुकारेंगे और जैसे हम यीशु करके पुकारेंगे। कम ऑन ईतन,
हालेलुया। हम पुकारेंगे और मैं विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर कार्य करेगा। बाइबल में लिखा है जो कोई पुकारेगा वो उद्धार जरूर पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसका उद्धार हो जाएगा। जो कोई प्रभु के नाम को पुकारेगा वो अपने जीवन में बच जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम गाना गाएंगे, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। एक नाम, ओके, एक पैराग्राफ हम गाएंगे, उसके बाद में बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। और जो पुकारेगा विश्वास से, लास्ट को स्पेशल किसी को प्रार्थना की नहीं जाएगी। आज समय अभी आपका है। सब तैयार? हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरा
खुल जाए। और ये अभिषेक की तरह Oh Lord Jesus. चंगाई आपके करीब है। जो भी लोग वचन सुन रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में कार्य करेंगे। आप जहां कहीं भी है, आपके शरीर में जहां दर्द है, जहां पीड़ा है, सर के बालों से लेकर पैरों के तलवे तक, जहां पर भी तकलीफ है, घर में कोई बीमार है, जो काम आपके जीवन में अभी तक नहीं हुआ, आज यीशु को पुकारे। आज बर्तिमाई ने पुकारा, उसकी पुकार व्यर्थ नहीं गई। आपने वचन सुना, आपकी पुकार बर्तिमाई के समान उससे भी स्ट्रांग होनी चाहिए। और एक हाथ स्वर के ऊपर उठाए, स्वीकार करिए, चंगाई आपके करीब है, चंगाई आपके पास है। इस पुकार के बाद चंगाई आपके ऊपर उतर आएगी। जो आपने खोया इन दिनों में, वो आपके करीब आएगा, आपके जीवन में उतर जाएगा। ऑलरेडी खुदा ने स्वर्ग खोल दिया है। और जब मैं 3 गिनूंगा, अब हर व्यक्ति, जैसे मैं 3 गिनते जाऊंगा, आपको जोर से यीशु यीशु पुकारना है। और जहां पर आप हाथ रख के पुकारोगे, वहां पर खुदा की सामर्थ आएगी और वापस आप कभी बीमार नहीं गिरोगे। कम ऑन चर्च, तैयार हो जाए। जैसा पुकारोगे, प्रभु का सामर्थ उतर जाएगा। अंधे बर्तिमाई ने पुकारा और यीशु ने कहा कि तुझे जो चाहिए तुझे मिल गया है। ग्लोरी हालेलुया रबा शखंदला रबा। स्वीकार करे, तैयार हो जाए। मैं 3 गिनने जा रहा हूं, मैं 3 गिनने जा रहा हूं। आपको विश्वास के साथ पुकारना, यीशु करके। कोई बात न करे, अपने मन को न भटकाए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 स्वीकार करिए, स्वीकार करिए, विश्वास करना। आज आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। आप चंगे हो गए, आप चंगे हो गए हैं। कोई बंधन, कोई बीमारी आपके ऊपर नहीं है। जो दरवाजे बंद थे वो खुल गए आपके लिए। ये विश्वास के साथ बोल रहा हूं, विश्वास के साथ स्वीकार करिएगा। इसी हफ्ते में आपके जीवन में गवाहियां होगी।